मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सोल्ट का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन, इससे पहले जो वीडियो आए थे उस वीडियो में हमने एसिड बेस के बारे में स्टडी किया था। अब हम करेंगे एसिड और बेस को न्यूट्रल करने के लिए, इनको उदासीन करने के लिए, इनको क्रिया रहित करने के लिए क्या करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। मतलब एसिड को भी क्रिया रहित करना और बेस को भी क्रिया रहित करना, ताकि दोनों क्या करे, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, उनकी जो जो पावर है वो कम हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। हमने ये सीखा था एसिड क्या करता है, जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और जो बेसेस होते हैं, क्षारक होते हैं, वो क्या करते हैं, लाल रंग के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज मिक्स विद बेस। अब हम ये देखते हैं कि यदि एसिड को और बेस को दोनों को मिला दिया जाए, एसिड और बेस है इनको मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या करेंगे दोनों, तो देखते हैं। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इंडिकेटर का यूज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थलीन। वो हमें क्या होता है, लेबोरेटरी मिल जाता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम फिनोप्थलीन तरह का इंडिकेटर से सूचक का यूज़ करती है। एक और केमिकल आया था, हमने बताया था कि इंडिकेटर के बारे में हमने आपको बताया था कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या करता है, पता लगाता है कि हमें जो पदार्थ दिया है वो उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है या बेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, या वो पदार्थ एसिड है या बेस है, उसको पता करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते थे। यहाँ पर भी हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। देखो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर। तो शुरू करते हैं। फिल 1/2 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसका 1/4 बाद उसमें क्या भर देंगे, एसिड भरेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या वर्ड है, HCl। ठीक है, नोट डाउन इट्स कलर। इसका कलर पता लगा देंगे, इसका कलर कैसा है, ये अभी कैसा है, कलरलेस होता है। ठीक है, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन आंसू। अब एक क्या लेंगे हम, फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर है उसका यूज करेंगे, उसका कलर पता लगा, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है लगभग पिंक कलर का होता है। एड 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब क्या करेंगे, 2 या 3 बूंद है वो क्या कर देंगे, एसिड में क्या डालेंगे, इंडिकेटर को मिला देंगे। कितनी मिलाएंगे, 2 या 3 ड्रॉप्स। ड्रॉप्स मतलब होता है बूंदे। नाउ सेक इट द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे ऐसे। सेक का मतलब होता है हिलाना, मथना भी कहते हैं, ताकि क्या इंडिकेटर और एसिड दोनों क्या हो, मिक्स हो जाए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड। अब कलर कैसा हो गया, उस कलर जो इंडिकेटर का कहा और एसिड का कलर है, दोनों मिलके दोनों पिंक कलर का हो गया है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर। बिल्कुल हम देख रहे हैं, जो एसिड में अगर फिनोप्थलीन है जो पिंक कलर का मिलाया था, उसका कलर वो पिंक हो गया था। एड टू एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ अ ड्रॉप। एड द एसिडिक सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन कैसा एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें क्या मिलेंगे, और ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। अब क्या लेंगे, ऐसा ड्रॉपर लेंगे इस तरह का, ये यूज़ करें। इसके जो ड्रॉपर की सहायता से इसमें क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। कौन सा बेस मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH।
NaOH, NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो मिलाएंगे। तो पहले हमने क्या मिलाया था, एसिड मिलाया था, और उसके बाद इंडिकेटर मिलाया था, जिससे इसका कलर हो गया था पिंक कलर हो गया था। अब हम क्या मिलाएंगे, एक बूंद मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे बेस की जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो क्या होता है देखते हैं हम आगे। व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विद द बेसिक सॉल्यूशन, जब एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, प्रभावहीन कर देते हैं। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्स इन सुटेबल अमाउंट, जब एसिड के सॉल्यूशन को और बेस के सॉल्यूशन को सीमित मात्रा में मिलाते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ एसिड आर डिस्ट्रॉय, तो दोनों के, चाहे एसिड का एसिडिक नेचर है या बेस का बेसिक नेचर है, वो क्या होता है, नष्ट हो जाती है। दोनों के क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देती है। ठीक है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, और दोनों मिलाने से जो नया सॉल्यूशन बनता है न तो एसिडिक रहता है न ही वह बेसिक रहता है, न खट्टा रहता है न ही कड़वा रहता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद उसकी जो टेस्ट ट्यूब को टच करती है, तो क्योंकि वो क्या हो गया है, दोनों सॉल्यूशन कैसे हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एन एसिड मिक्स विद बेसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड को बेस के अंदर मिलाया जाता है, तब क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, या इस पूरी प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, अब आप देखो, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है, उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस होती है तो वो क्या होती है, जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। इसका मतलब उसमें क्या निकल रही है, हीट निकली, उसमें बाहर निकल रही है। और इन्वॉल्व, या तो बाहर निकलती है या उसमें क्या होती है, इसमें इन्वॉल्व भी होती है, इन्हें मतलब शामिल भी होती है। तो प्रज्ञाली क्या ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। द इन्वॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यदि हीट क्या होती बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाए, उस मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यू तरह का सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ आया है सॉल्ट। सॉल्ट पहले क्या आया था, एसिड आया था, उसके बाद बेस आया था। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है सॉल्ट होता है। सॉल्ट का मतलब बोलते हैं लवण कहते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, सॉल्ट तीनों तरह के हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं इन नेचर। वैसे अधिकतर न्यूट्रल ही होते हैं। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फ्लो, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या है, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है, प्रक्रिया होती है, उस सभी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। रिएक्शन क्या मतलब होता है, दोनों मिलने से क्या रिएक्ट हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद एन एवोल्यूशन ऑफ हीट। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ क्या बनती है, वाटर भी बनता है। और कभी कभी क्या होती है, हीट भी क्या होती है, इसमें बाहर निकलती है, या हीट भी काम में आ जाती है। देखो एसिड बेस मिला है, क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना है, और उसमें हीट भी इन्वॉल्व हुई है। जैसे एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे बनता है सॉल्ट बना है, उसका नाम है NaCl, जो हम क्या करते हैं, घर में खाते हैं, नमक कहते हैं वो, और साथ में क्या बना, वाटर भी बना है। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, बूजो ने क्या कर दिया, चूने के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, क्या रिएक्शन कैसी होगी, हॉट और कूल होगी, रिएक्शन होगी वो हॉट होगी, क्योंकि इसमें क्या होती है, अधिक मात्रा में क्या निकलती है, वो हीट प्रोड्यूस होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट आया है
न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे हमारे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या महत्व है। पहला आता है इनडाइजेशन, जब हम क्या करते हैं, अपच होती है। डाइजेशन का मतलब होता है पचना, इनडाइजेशन मतलब क्या होती है, अपच। अपच होती नहीं होती है भाई, हमारे शरीर में क्या खाना खाते हैं तो गैस बनती है, कभी पेट दर्द होता है, खाना पचता नहीं है, उसको बोलते हैं इनडाइजेशन। और स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हमारा पेट होता है, स्टोमक मतलब क्या होता है, पेट। उस पेट में क्या होता है, एसिड होता है, जिस एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड के बारे में पहले ऊपर आ गया है, जिसका फार्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड कहाँ होता है, हमारे स्टोमक में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। यदि आप हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसा आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, बट टू मच ऑफ एसिड इज स्टमक कोजेज इनडाइजेशन। यदि अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, यदि एसिड हमारे पेट में बन जाता है तो क्या होता है, इनडाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी अपच क्या होता है, मान ली बहुत क्या होता है, कष्टकारी हो जाता है। पेनफुल मतलब होता है कष्टकारी, में बहुत दर्द होता है। टू रिलीव इनडाइजेशन, इसको रिलीव करने के लिए, हमें इसको कम करने के लिए वी टेक एंटासिड, हम क्या करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका क्या नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इनो यूज करते हैं। तो इनो क्या है, एक तरह का बेसिक है, जो क्या करता है, हमारे पेट के अंदर एसिड को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ भी कैसी प्रोसेस हो रही है, यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2, ये होता है फॉर्मूला। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और ये जो इनो होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये पीने से क्या होता है, वो हमारे पेट में एक्सेसिव एसिड, अधिक मात्रा में एसिड बना है, उसको इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, या उसको प्रभावहीन कर देता है, या उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पेट में। अब होता है एंटबाइट, चींटी काटती है तो उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। देखो, वेंट एंड एंट बाइट्स, जब कोई चींटी काटती है, मकोड़े काटते हैं या कीड़े काटते हैं, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, जब वो काटते हैं तो वो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में कौन सा एसिड क्या इंजेक्ट करते डाल देते हैं, वो हमारे शरीर में एसिडिक, कोई भी एसिडिक एसिड लिक्विड डाल देते हैं, जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड डाल देते हैं इनटू द स्किन, हमारे स्किन के अंदर। फिर हमें क्या होती है, इसमें जलन या खुजली होती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा उस पर क्या करते हैं, रब या उस पर घिस सकते हैं। और बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला। और कैलेमाइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बन होता है, ZnCO3 भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार एंटबाइट में भी क्या है, वो एसिड पाया जाता है, उसको कम करने के लिए हम बेस का यूज कर देते हैं। कुल मिला के एसिड बेस मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। इस तरह आता हमारे आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल होता है मिट्टी है, उसको कैसे उपचारित करें। मिट्टी में कभी कभी क्या होता है, अधिक मात्रा में हम यूरिया मिलाते हैं, कभी कुछ और मिल जाता है, तो कभी कभी हमारा सॉइल होती है वो एसिडिक और बेसिक भी हो सकती है। तो उसके जो नेचर को कम करने के लिए हम इसमें कभी एसिडिक मिलाते हैं, कभी बेसिक सॉल्यूशन भी मिलाते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। एक्सेसिव यूज और केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक, अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से या रासायनिक उर्वरक यूज करने से हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो एसिडिक हो जाती है, वो अम्लीय हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, तब उसमें क्या पौधे अच्छी तरह से वो ग्रो या उग नहीं पाते हैं। व्हेन सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, प्लांट वहाँ ग्रो नहीं कर पाते जहाँ की मिट्टी होती है एसिडिक ज़्यादा हो या बेसिक ज़्यादा हो। मतलब प्लांट को भी मिट्टी चाहिए जिसमें बराबर मात्रा में एसिड और सॉइल मिला हुआ हो, या न्यूट्रल मिट्टी होनी चाहिए। व्हेन द सॉइल इज
टू एसिडिक, यदि सॉइल क्या ज़्यादा एसिडिक होती है, इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम। जब मिट्टी क्या ज़्यादा क्या होती है, एसिडिक होती है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, जिसका नाम है क्विक लाइम या बोलते हैं चूना यूज करती है। और स्लैक लाइम चूने का पानी भी यूज करते हैं। इफ द सॉइल एक बेसिक, सॉइल क्या बेसिक हो जाती है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर या उसमें कंपोस्ट या उसमें खाद मिलाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, खाद होता है, उसमें एसिड होता है जो क्या करता है, बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट आता है आपके फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री से वेस्ट बनता है उसका क्या होता है, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अधिकतर फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, वेस्ट का मतलब अपशिष्ट कचरा होता है, उसमें क्या होता है, एसिड अधिक मात्रा में होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, यदि उनको क्या करते हैं, वाटर बॉडी में फ्लो करने के बहाने के लिए इसको परमिशन दे दें, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो एसिड क्या होता है, पानी से बह जाएगा, तो पानी के अंदर जो फिशेज होती है या जो जलीय जीवन को वो मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सोल्यूशन। इसलिए क्या करते हैं, फैक्ट्री जो एसिड सोल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या बोलते हैं, बेस का यूज़ किया जाता है या बेसिक सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर है वो भी क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और उसके बोला हमारे जो एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के क्या क्या महत्व है उसके बारे में हमने स्टडी किया है। इसी के साथ चैप्टर पूरा होता है। हैव गुड डे एंड थैंक यू।